औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ राशिद FVN पर खुश आमदीद। नाज़रीन, आज मुझे बल्कि आज क्या कल रात को जैसे ही ये फॉर्मेशन कमांडर्स की मीटिंग ख़त्म हुई है तो मुझे मोहसिन बेग, जी हाँ नाज़रीन, वही मोहसिन बेग जो कि एक सहाफ़ी हैं और किसी दौर में खान साहब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले थे। और जब फिर इख्लाफात हुए मोहसिन बेग के साथ तो खान साहब ने, याद है आपको, कि FIA के थ्रू उन्हें गिरफ्तार करवाया और उन्हें इतना मारा गया था कि उनके नाक और मुंह से हर जगह से खून ब्लीडिंग हो रही थी। तो अदालत जाते हुए याद होगा नाज़रीन आपको कि मोहसिन बेग ने कहा था, खान तू तो गया। नाज़रीन, कभी अपने से कमज़ोर आदमी की हार नहीं लेनी चाहिए। मतलब कह लें कि उस वक़्त खान साहब वज़ीर-ए-आज़म थे और उनके मुकाबले में मोहसिन बेग एक बड़ा ही कमज़ोर आदमी था। देखिए कहाँ पे वज़ीर-ए-आज़म और कहाँ पे एक सहाफ़ी, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो कभी किसी गरीब आदमी की हार नहीं लेनी चाहिए। नाज़रीन, कल फॉर्मेशन कमांडर्स की ये 3 दिन की मीटिंग थी और ये 3 दिन की मीटिंग में एक होती है कोर कमांडर मीटिंग और एक होती है ये फॉर्मेशन कमांडर मीटिंग। इसमें ये जितने भी 2 स्टार, 3 स्टार और 1 स्टार जर्नैल होते हैं ब्रिगेडियर तक, ये इस फॉर्मेशन मीटिंग्स में शिरकत करते हैं। और यही लोग आगे जाके मुस्तकबिल के कोई आर्मी चीफ बनेगा, ब्रिगेडियर की लाइन में जो लगे हुए हैं, जो मेजर जनरल की लाइन में, वही आर्मी चीफ बनेंगे। और ये आपको याद होगा कि चंद दिन पहले आर्मी चीफ साहब कोयटा स्टाफ कॉलेज गए हुए थे। और कोयटा स्टाफ कॉलेज एक ऐसी जगह है, ऐसे कोर्स है कि जब वहाँ पे कर्नल प्रमोट होकर आदमी ब्रिगेडियर हो जाता है तो वहाँ पे फिर कोयटा स्टाफ कॉलेज में उनकी वो ट्रेनिंग होती है, कोर्स होता है। और वो कह लें कि आने वाले 10 से 15-20 साल बाद जो जिन्होंने मेजर जनरल बनना होता है, लेफ्टिनेंट जनरल बनना होता है, आर्मी चीफ बनना होता है, ये फिर कोयटा स्टाफ कॉलेज से निकल के बनते हैं। तो नाज़रीन, अब जैसा कि कल मीटिंग में ये फैसले किए गए हैं कि इनमें जो ये 9 मई ब्लैक डे के हवाले से जो इनके मंसूबा साज थे, जी हाँ नाज़रीन, मंसूबा साज और मास्टरमाइंड, ये 2 अल्फाज मंसूबा साज और मास्टरमाइंड, उनको किसी भी सूरत नहीं छोड़ा जाएगा। जी हाँ नाज़रीन। तो अब खान साहब की स्टोरी फिनिश। दूसरा नाज़रीन, कोयटा में परसों एक वकील साहब का कत्ल हुआ है और उन्होंने, वकील साहब ने, कोयटा के जो वकील साहब है, उन्होंने खान साहब के ऊपर एक हाई कोर्ट वहाँ पे एक एप्लीकेशन जो कह लें कि केस किया हुआ था अदम एतमाद के हवाले से कि इन्होंने आइन तोड़ा, और उसकी अगले दिन समाअत थी, यानी कि कल, परसों कत्ल और कल जो गुजर चुका है उसमें समाअत थी। तो इसकी जितनी भी कड़ियाँ हैं, कत्ल की कड़ियाँ, वो खान साहब की तरफ निकल रही हैं बकौल अता तारड़ के। क्योंकि जिस दिन ये उस वकील साहब का कत्ल हुआ तो 4 घंटे बाद या 5 घंटे बाद अता तारड़ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसका कि मैंने आपको पहले भी अपनी फेसबुक पेज के ऊपर कि इमरान खान के ऊपर कत्ल का पर्चा हो रहा है, कत्ल की FIR हो रही है। और वहाँ पे कोयटा में खान साहब के ऊपर नामजद, जी हाँ नाज़रीन, नामजद FIR दर्ज हो चुकी है। अब ये जो कत्ल की FIR है, कुछ तज्जिया निगार ये भी कह रहे हैं कि ये वही वाला केस जुल्फ़िकार अली भुट्टो की याद ताज़ा की जाएगी। हो सकता है, आई थिंक, लेकिन अगर वो नहीं भी होता, ज़ाहिर है वो एविडेंस के ऊपर चलते हैं कि वो एविडेंस सबूत के ऊपर। लेकिन 9 मई के हवाले से, जैसा कि रात को शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में राना सनाउल्लाह साहब आए हुए थे, वज़ीर दाखिला साहब, उन्होंने बताया कि एक ऑडियो, एक वीडियो उनके पास सबूत एज ए एविडेंस मौजूद है। और कल जो फॉर्मेशन कमांडर्स की मीटिंग हुई है कि ये स्पीडी केस होंगे, मिलिट्री कोर्ट में मिलिट्री ट्रायल होगा इनका, और कोर्ट मार्शल जैसे होता है मिलिट्री के अंदर कोर्ट मार्शल होता है, पहले कोर्ट मार्शल होगा, फिर उसके अंदर स्पीडी केस चलाए जाएंगे। तो नाजरीन, खान साहब मेरी नज़र में मेरा खान साहब के बारे में तज्जिया ये है कि खान साहब को सियासत नहीं करनी है,
उन्होंने अपने दुश्मन इतने पाल लिए थे, इतने दुश्मन के चारों तरफ उन्होंने अपने जानबूझ के दुश्मन बनाए। अदम एतमाद अगर उनके खिलाफ आ गया था, आगे भी मैंने कई दफ़ा जिक्र किया कि अगर उनके खिलाफ अदम एतमाद आ गया है तो उनको अपोजिशन लीडर बनना चाहिए था। अपोजिशन में बैठ जाते, क्या हुआ यार, ये वज़ीर आज़म अगर नहीं हुए, आपके खिलाफ अदम एतमाद आ गई तो आप अपोजिशन में बैठ जाए, लेकिन नहीं। खान साहब ने कहा मैं हूँ तो पाकिस्तान है, मुझे सिर्फ इक़्तिदार चाहिए बस। फिर वो सड़कों से 1 साल से धक्के खा रहे हैं। उन्होंने अपने हाथों से इमरान खान को मार दिया, अपने हाथों। उन्होंने दिन रात खान साहब ने मेहनत की है, इतनी मेहनत की है कि उन्होंने दिन रात स्ट्रगल किया, अपनी हिम्मत, मेहनत, अपना सब कुछ उन्होंने, खान साहब ने अपनी पीटीआई की पार्टी को उजाड़ने में लगा दिया। पीटीआई की पार्टी उन्होंने अपने हाथों से अपनी पार्टी को तबाह और बर्बाद कर दिया, इसमें किसी दूसरे की मदाखलत नहीं है। नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले 1 हफ्ता पहले एक मैंने व्लॉग किया था, जिसका टाइटल ये था, और मैंने न्यूज़ भी दी थी, फेज़ 2। जी हाँ नाज़रीन, इस मेरी खबर को आज सच साबित हो गई है कि फेज़ 2 में जो मेरे ज़राए हैं, जो मेरा सिपाही है, जो मेरे सिपाही ने मुझे बताया था कि फेज़ 1 कंप्लीट हो चुका है और फेज़ 2 की जो है वो अब अगली कहानी फेज़ 2 की शुरू होगी। और कल आपने जैसा देख लिया कि फेज़ 2 स्टार्ट हो गया। अब आने वाले दिनों में जल्द ही खान साहब को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बुशरा बीबी, उसके बेटे ख़ावर मलिका, इनके ऊपर भी नैब की तरफ से एफआईआर दर्ज हो गई हैं और ख़ावर मलिका, बुशरा बीबी का बेटा भी गिरफ्तार हो चुका है। तो मुर्शद जी, अब क्या है, अब आपको खुदा की ज़ात है, कोई मौत पाकिस्तान है, यहाँ पे कोई मौत हो जाती है, हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अपनी हिफाजत में रखे, तंदुरुस्ती दे। लेकिन आपने अपने लिए खुद ही ये कुआं खोदा, ये कब्र खोदी है, अपने हाथों से आपने अपनी कब्र खोदी है। तो नाज़रीन, अब देखते हैं कि खान साहब कहाँ-कहाँ छुपने की कोशिश करते हैं। जैसा कि उन्होंने अपनी मीटिंग में कहा, आर्मी चीफ साहब ने वाक़ई शुक्र ने कहा कि किसी को इंसानी हकूक़ के पीछे भी छुपने नहीं देंगे। ये जो अब अमेरिका को पुकार-पुकार कर दरख़्वास्तें दे देकर कहा जा रहा है कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। और अब इन्होंने एक और गेम शुरू कर दी थी, जो कि अमेरिका में इन्होंने अपनी लॉबिंग फर्म हायर की हुई थी और वहाँ के कांग्रेस के जो 60 सेनेटर्स थे या 60 रुकन थे, और उनके थ्रू मतलब कि अब वहाँ पे दरख्वास्तें दे रहे थे कि पाकिस्तान की आर्मी को कोई अमदाद ना दी जाए। अमदाद तो खैर कह देनी थी कि पाकिस्तान आर्मी के साथ ज़ाहिर है अमेरिका से एक तजारत होती है आर्मी का, जितने भी अम्यूनिशन होते हैं, जितने भी वेपन या असला होता है, वो अमेरिका से खरीदो फरोख्त होती है, खरीदती है पाकिस्तानी आर्मी हमारी। तो कहने का मकसद है कि ये यहाँ तक आ चुकी है, इस खतरनाक हद तक ये पीटीआई आ चुकी है कि वहाँ पे बैठ के लॉबिंग करने वाले ये कह रहे हैं कि जी अब पाकिस्तान को 1 रुपया नहीं देना है। जैसा कि आज से 8-10 महीने पहले ये जो आईएमएफ को एक दरख्वास्त बकायदा फ़ोन तक किए गए थे, जो ऑडियो लीक हुई थी शौकत तरीन की और वज़ीर ख़ज़ाना पंजाब और वज़ीर ख़ज़ाना केपी ने, बल्कि कहा था कि आईएमएफ के डायरेक्टर मेरे दोस्त हैं। तो इन्होंने बकायदा लेटर लिखे थे कि पाकिस्तान ने हुकूमत को आपने 1 रुपया नहीं देना है आपने। मतलब कि ये पाकिस्तानी वो ये नहीं सोचते थे कि यार ये हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं, हम पाकिस्तान की अवाम के ख़िलाफ़ जा रहे हैं। ये यार किस माइंड के लोग हैं, या इनके जो मास्टर माइंड है सरगना खान साहब, वो कौन सी इनकी सोच है। सुबह की बात की हुई दोपहर में भूल जाते हैं और दोपहर की बात की हुई शाम तक भूल जाते हैं। खान जी, तुसी खुदा दी कसम, मैं अब खुदा की कसम मुझे उठानी पड़ गई है कि आपके अंदर कोई ना कोई फॉल्ट है आपके अंदर कोई ना कोई फॉल्ट। इस तरह के बंदा जब वज़ीर आज़म बनता है, आपने 4 साल, तो वो वज़ीर आज़म कैसे ये करेगा कि हर घंटे के बाद आप यू टर्न लेते हैं, फिर कहते हैं यू टर्न, जो लीडर होता है वो यू टर्न लेता है। तो नहीं खान साहब, नहीं, आपके यहाँ पे कुछ ना कुछ, कोई ना कोई हकीकत में है किसी चीज़ का इस्तेमाल, किसी ना किसी मेडिसिन का इस्तेमाल है कि आप हर घंटे बाद अपनी पिछली कही हुई बात को भूल जाते हैं। तो मुर्शद को मरवाने वाले, जी हाँ नाज़रीन, मुर्शद को मरवाने वाली बुशरा बीबी साहिबा है। या तो बुशरा बीबी ने कोई इंतकाम लिया है, कोई पुराना ही कोई केड़ होगी इनके खिलाफ, खान साहब के खिलाफ, और उन्होंने बकायदा टारगेट करके इनको साथ शादी की और फिर खामद के होते हुए 5 बच्चे नानी थी, उनके बच्चों से बच्चे थे,
मतलब इस एज में कोई शादी नहीं कर सकता, सवाल ही नहीं पैदा होता कि उसकी शादी कर सकता। खामद भी हो, बच्चे भी हों, बच्चों के बच्चे भी हों, तो फिर इस एज में आके कोई शादी कर ले तो उसको हम क्या कहेंगे? नाज़रीन, इसका फ़ैसला आपने करना है। अब खान साहब को अल्लाह ताला के सिवा दूसरी कोई ताकत नहीं है कि जो खान साहब ने अपने किए हुए काम उनके आगे आ रहे हैं, और अब उनको कड़ी से कड़ी सज़ा होगी। कुछ भी हो सकता है। इजाज़त दीजिए, अपना अपने घर का, मोहल्ले का, शहर का और अपने खूबसूरत प्यारे पाकिस्तान की सफाई का ख़ास ख्याल रखें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाइंदाबाद, पाक फ़ौज ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।